अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैं चैनल बी एक्सपर्ट सर्विसेज में खुशामदीद कहती हूँ। आप सब स्टूडेंट्स के लिए इस सेमेस्टर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और 100% एक्यूरेट सोल्यूशन लेके आए हैं। इस दफ़ा हम थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपको हमने वर्ड फाइल भी प्रोवाइड करनी है। सो आपने ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। थोड़ा सा आपको समझाऊंगी भी और थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि कैसे आप वर्ड फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, आप लिखेंगे रेज फॉर सक्सेस। हमारी वेबसाइट का नाम है रेज फॉर सक्सेस, उसका URL है raisforsuccess.blogspot.com। ये URL है और ये हमारी वेबसाइट का नेम है। आप चाहें तो URL के थ्रू सर्च कर लें या आप नेम लिख के सर्च कर लें, ठीक है। बेटर यही है कि आप जस्ट नाम लिखें, रेस फॉर सक्सेस। इस तरह आपके सामने हमारी वेबसाइट आ गई है। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के क्विज़ और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के GDB एंड पास पेपर्स वगैरह अपलोडेड हैं। आपने रेस फॉर सक्सेस के होम पेज पे क्लिक करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, व्यू सॉल्यूशंस में व्यू असाइनमेंट्स, GDB एंड क्विज़ के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। व्यू मिड टर्म सॉल्व ग्रैंड क्विज़ जो हैं, इनमें तमाम जो हमने करंट और प्रीवियस सेमेस्टर के ग्रैंड क्विज़ सॉल्व किए हैं वो सब अवेलेबल हैं, ठीक है। आप सब स्टूडेंट्स को मैं बता देती हूँ, आपने हमारी वेबसाइट को इस तरह विज़िट करना है। पहले आपने देख लेना है आपको क्या चाहिए, ठीक है। रीसेंट पोस्ट ये देख लें, हमने रीसेंट जो पोस्ट की हैं वो आपके सामने है। MGT 101, MGT 501 का ग्रैंड क्विज, सिंपल क्विज था। मैथ 101 का भी क्विज था। ये आपने हमारी वेबसाइट को विज़िट किया है। आपको क्या चाहिए? आप चाहते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी सॉल्व असाइनमेंट्स, आप यहाँ पे क्लिक करके भी अपनी असाइनमेंट ले सकते हैं। सेकेंडली, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। सर्च इस तरह करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे MGT 101 असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन 2021। जब आप लिख के इस तरह सर्च करेंगे तो आपके सामने लेटेस्ट असाइनमेंट जो हमने अपलोड की है वो आ जाएगी। आपने उस पर क्लिक करना है और इस असाइनमेंट को ओपन कर लेना है। आप ओपन करते साथ देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपने क्वेश्चन पे जाना है कि इसको एक दफ़ा मैं आपको स्टडी करके बताती हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ बिजनेस कंसर्न ऑन 30 जून 2021 के ये तमाम छोटी चीज़ें उन्होंने ली हैं, ये उन्होंने किसी बिज़नेस की बुक से ली हैं। और आपने क्या करना है, आपने इसकी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आपको दी गई हैं उनको आपने सॉल्व करना है। ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जो प्राइस दी गई है वो है 20,000, कैश इन हैंड जो है वो 12,800 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है 25,000, क्रेडिटर्स जो हैं 54,000 है वैल्यू उसकी, सन्ड्री डेटर्स हैं 20,000, बैड डेट्स जो हैं 1,575 है। बाकी तमाम वैल्यूज़ भी इसी तरह आपने गौर से देख लेनी है। आपने सेकेंड ये चीज़ देखनी है कि इसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इन एडिशन टू द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन द अबव इंफॉर्मेशन, वन मशीन कॉस्टिंग 230,000 वाज बॉट ऑन 1 अप्रैल 2021। अब देखिए जो बिज़नेस है, बिज़नेस वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो रिकॉर्ड लिया है वो 30 जून का लिया गया है, ठीक है। और ये वो 1 अप्रैल को एक नई मशीनरी परचेज़ करके लाए हैं, यानी ये अलग चीज़ है जो आपको ऊपर कॉलम्स में दी गई है प्लांट एंड मशीनरी की, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। यानी वहाँ पे अलग मशीनरी की बात हो रही है, यहाँ आपने एक न्यू परचेज़ की है। उसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन काउंट करनी है। मेथड कौन से होते हैं डेप्रिसिएशन के? 2 मेथड होते हैं, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है वो इजी मेथड होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपने 10% डेप्रिसिएशन काउंट करनी है। डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है 5%। नेट लॉस जो है वो 75,000 का आया हुआ है।
उसने कहा है देयर इज़ नो क्लोजिंग स्टॉक फाउंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। सही हो गया। उसने कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 30 जून। उसने कहा हमारे जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज होते हैं 30 जून को हर साल। आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपने जो अब इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको सामने रखते हुए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, परचेजेस कैलकुलेट करनी है, नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है कैलकुलेट करना है, सैलरी डेटर्स जो हैं वो आपने अब बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट करनी है उनकी वैल्यू काउंट करनी है। उसके बाद ओनर्स इक्विटी जो है आपने बैलेंस शीट में जो प्रेजेंट करनी है वो काउंट करनी है। ये आपका क्वेश्चन था। अब सॉल्यूशन जो है वो नीचे आपको दिया गया है, लेकिन उसे एक नज़र ज़रूर देखें। स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं इस तरह कि ये आपके सामने यहाँ पे फॉलोअर्स आ रहे हैं, इसके थ्रू आप फॉलो करें वेबसाइट को ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सकें। अगर कोई पर्सन किसी असाइनमेंट को खुद हमसे चाहता है सॉल्व लेना, अपलोड करवाना, तो वो यहाँ पे अपना नाम लिखे, अपना ईमेल, अपना मैसेज टाइप करके सेंड कर दे। इस तरीके से भी वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। स्टूडेंट्स जब आप वेबसाइट पे विज़िट करें तो कोशिश किया करें कि आपको जो एड्स नज़र आ रहे हैं साइट्स पे थोड़े से उन पे क्लिक ज़रूर किया करें। मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप डेली बेसिस पे किया करें, लेकिन एज अ रिवॉर्ड हम इतनी अगर स्ट्रगल आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी बनता है कि आप हमारे लिए थोड़े से क्लिक ज़रूर किया करें, ताकि कुछ पेमेंट तो आपसे यहाँ पे सोल्यूशन के हम नहीं ले रहे, लेकिन इस तरह हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ये भी आपके सामने ऐड है, आप चाहें इसे भी क्लिक ज़रूर करें। स्टूडेंट्स आप सब के लिए एक मेरे पास बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रीशियस ऑफ़र है। जो स्टूडेंट्स जॉब की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से अपनी LMS एक्टिविटीज़ को, अपनी असाइनमेंट, GDB और क्विज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हमसे रब्ता करें। हमारे पास स्पेशल ऑफ़र है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। हम उन्हें स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे और उनके साथ पूरी कोऑपरेशन के साथ पूरा सेमेस्टर डील करेंगे और इंशाल्लाह गुड ग्रेड्स के साथ उन्हें आउटपुट देंगे। अब चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन हमारा ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड करना था अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। हमने ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह फाइंड किया कि जो नेट सेल्स थी उनमें से कॉस्ट ऑफ जो है गुड्स सोल्ड वो हमने माइनस कर दी, हमारे पास जो आउटपुट आई वो हमारी हो गई ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आती है परचेज। हमने सेकंड परचेजेस फाइंड करनी थी। हमने फार्मूला यूज़ किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास आ गई परचेजेस। अब नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की आपने ये चीज़ याद रखनी है, एक 30 जून तक मशीनरी हम यूज़ कर रहे थे, एक 1 अप्रैल को हम नहीं लेके आए। तो सबसे पहले जो ऊपर कॉलम में दी गई डिटेल थी उसके तहत हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। हमने किया कॉस्ट ऑफ एसिड में से माइनस किया कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी अमाउंट जो थी कॉस्ट ऑफ एसिड्स की वो 1 लाख थी, उसमें से 20,000 हमने माइनस कर दिया, 80,000 हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन करनी थी, कॉस्ट ऑफ एसिड के ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन ली, तो डेप्रिसिएटेड जो हमारे पास अमाउंट आई वो आई है 10,000। अब हमने क्या किया, हमने वो अमाउंट यहाँ पे रखी और टोटल हमारे पास जो ये अमाउंट आई है इन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास एसिड्स की जो वैल्यू आ गई है वो है 90,000 बुक वैल्यू ऑफ एसिड्स। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सेकंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे इस साइड पे क्लिक करिएगा। अच्छा, अब हमने न्यू मशीनरी जो परचेज़ की थी 1 अप्रैल 2021, उसकी अमाउंट थी 30,000, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन ली। अब देखिए 30,000 जो हमने ली थी आपने एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू थी 10% 10/100 किया, और ईयर्स यानी एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो ये हमने कितने मंथ्स यूज़ की हैं, हमने 3 मंथ्स यूज़ की, राइट। तो उसकी कैलकुलेशन हमने जो निकाली तो आउटपुट हमारे पास आई 750। अब हमने क्या किया, 30,000 में से 750 माइनस कर दिया, जो हमारे पास रिमेनिंग आउटपुट आया वो आया है बुक वैल्यू ऑफ मशीन।
अब टोटल हमने फाइंड करनी थी नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो हमने क्या किया, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी को एक दूसरे में सम अप कर दिया। तो हमारे पास जो आउटपुट आई, जो हमारा आंसर आया, वो नेट बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आया 1,09,250। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है सन्ड्री डेटर्स टू बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। हमने सन्ड्री डेटर्स जो थे वो बैलेंस शीट में प्रेजेंट किए। हमने क्या किया, जो डेटर्स थे उनकी वैल्यू पुट की, प्रोविजन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, न्यू प्रोविजन, ठीक है। और न्यू प्रोविजन फाइंड आउट करने के लिए हमें उन्होंने 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स प्रोविजन दी थी। हमने वो फाइंड आउट की, 1000 हमारे पास आया, 20,000 में से हमने 1000 माइनस कर दिया, तो 19,000 जो वैल्यू आई वो हमारी सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू थी। अब ऑनर्स इक्विटी हमने फाइंड करनी थी, किसके लिए, बैलेंस शीट के लिए। हमने क्या किया, कैपिटल में से लॉस को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट यानी 1,75,000 हमारी ऑनर्स इक्विटी आ गई। अब स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन एनजीटी 101 की असाइनमेंट का। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे वेबसाइट से आप कॉपी तो नहीं कर सकते। आपको नीचे ये बटन नज़र आ रहा है, क्लिक हेयर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप फाइल को डाउनलोड करें। जब आप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे तो आपने क्या करना है, इसे ओपन करना है। जब आप इसे इस तरह ओपन करेंगे डाउनलोड करके, तो आप देखेंगे ये वर्ड फाइल है। वर्ड फाइल सॉल्यूशन आपने वर्ड फाइल में जमा करवाना है। 1 ग्रेस डे भी आपको दिया जाएगा, यानी अगर असाइनमेंट की डेट 26 है तो दैट्स नॉट मीन कि ये 26 को ही ख़त्म हो जाएगी, ये 27 के दिन भी चलेगी। आपने इसे इनेबल एडिटिंग करनी है और आहिस्ता आहिस्ता आप अगर टाइम कम है, अपनी असाइनमेंट नहीं बना सकते, तो हमारी वेबसाइट पे जो असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइडेड होती हैं वो सारी वर्ड फाइल में होती हैं, टाइप शुदा होती हैं। उन असाइनमेंट्स में से आप हमारी ये चीज़ें रिमूव करें, हमारे लोगो वगैरह रिमूव करें, इसका साइज़ जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करें, यानी कंट्रोल आल करके आप इस तरह करें। 12 साइज़ है, 12 रखें। राइटिंग स्टाइल जो है वो है टाइम्स न्यू रोमन, वो रखें। ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिमूव करें, ये वाली, ठीक है। बाकी सब एवरीथिंग परफेक्ट है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये चांस थोड़ा रिस्की है, बिकॉज सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है, एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आप लोगों की इस तरह चीटिंग कंसिडर हो सकती है। आप इस तरह कर सकते हैं, हमारा रिटर्न यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसे क्वेश्चन है, स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज करें इस असाइनमेंट, क्योंकि आंसर तो सबके सेम आएंगे। आप थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज करें, आंसर जो है वो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लें, चाहे आप इस तरह कर लें, या फिर आप हमारी फाइल यूज़ करना चाहते हैं तो क्वेश्चन जो है उसे थोड़ा शॉर्ट डाउन कर दें, बिकॉज आपने कुछ डिफरेंट देना है। डिफरेंट देंगे तो मार्क्स मिलेगा ना। आप यहाँ पर लिखें अपनी सबसे पहले आईडी, ठीक है। आईडी के बाद आप लिखें अपना नाम, नाम लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखें एनजीटी 101। उसके बाद आपने रिक्वायरमेंट्स जो थी वो लिख लिया और इस तरह आंसर लिखें। हमारा लोगो पीछे से रिमूव कर दें, ये चीज़ें रिमूव कर दें। आपकी एक डिफरेंट असाइनमेंट बन रही है, आप इसे जमा करवाएं। लेकिन ये फॉर इस वजह से बता रही हूँ कि जो किसी प्रॉब्लम में है पर्सन, जिनके पास टाइम नहीं है अपनी असाइनमेंट जमा करवाने का, वो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स की श्योरिटी मैं नहीं दूँगी, बिकॉज आप अगर लिंक रिमूव कर देंगे तो फिर तो प्लेगरिज्म नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आपने इस तरह करना है। स्टाइल वगैरह, क्वेश्चन का स्टाइल चेंज कर दें, पैटर्न चेंज कर दें, लेकिन राइटिंग स्टाइल यानी फॉन्ट साइज़ और राइटिंग फॉन्ट आपने सेम रखना है। सही हो गया। उम्मीद है आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। क्वेश्चन 100% एक्यूरेट है, उसमें कोई इशू नहीं है। फाइल को बनाने का पैटर्न आपने चेंज करना है, यानी या तो क्वेश्चन लिखे ना, जस्ट लिख दें क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह लेके मैंने थोड़ा मुख्तलिफ कर दिया, ठीक है। और इसे जल्दी से जमा करवाएं अगर टाइम कम है तो। अगर टाइम कम नहीं तो अपनी हमारी असाइनमेंट को देखिए, अपनी असाइनमेंट को तैयार करें, बहुत अच्छी तैयार करें, अच्छे नंबर लेने के लिए स्ट्रगल करें।
तो स्टूडेंट्स हमारी वेबसाइट को आपने फॉलो ज़रूर करना है। मैं आपको बता देती हूँ आपने किस तरह फॉलो करना है वेबसाइट को। आपने यहाँ से फॉलो बटन पे क्लिक करना है और हमारी वेबसाइट को फॉलो करना है। सेकेंडली, आप अगर कोई असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप कंटेक्ट अस फॉर्म के थ्रू हमसे अपनी रिक्वेस्ट जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। जाते आई होप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारी फाइल के थ्रू, हमारे कंटेंट के थ्रू आपकी बेहतरीन रहनुमाई हुई होगी। आप स्टूडेंट्स ने हमें अपना रिव्यू ज़रूर देना है, कमेंट करके हमें बताना है हमारा काम आपको कैसा लगा है, हमारी एफ़र्ट से आप मुतमिन हैं नहीं हैं, नेक्स्ट आपको कौन सी असाइनमेंट चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपकी नीड्स हैं। हमें कमेंट करके भी आप अपना पैगाम दे सकते हैं। हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमारी वेबसाइट के एक या आध ऐड को जाते वक्त ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमें उसका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल सके। आप सब स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ इससे भी बेहतर तरीके से मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारी वेबसाइट को फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब दोस्तों का, सब स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया। आप हमारी वेबसाइट को वॉच करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।